Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर अक्टूबर 2020। आज की रीडिंग कन्या राशि यानी वर्गो पीपल आप लोगों के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे साथ आप अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक ये अक्टूबर का महीना वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Virgo people in October 2020? What are the energies of Virgo people for October 2020? Oh my God. 7 of Swords. Page of Wands. 2 of Swords. 4 of Pentacles, 8 of Pentacles, the Moon, 8 of Wands, 6 of Swords, Knight of Pentacles, King of Wands, Temperance and the Magician. वर्गो पीपल बड़े कंट्रोवर्शियल सी एनर्जीज हैं। यहाँ पर मुझे 2 ग्रुप दिख रहे हैं लोगों के, जो कन्या राशि वालों के 2 ग्रुप्स जो अलग अलग एनर्जी पर काम कर रहे हैं, जो अलग अलग एनर्जीज में हैं। ओके, मुझे बॉटम ऑफ द डेक के 7 ऑफ सोर्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, मैं इन कार्ड्स को इस तरह से अरेंज कर रही हूँ जिस हिसाब से ये 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं मुझे। जिन लोगों के लिए ये एनर्जीज आई हैं उनके बारे में पहले बात करेंगे। आप लोगों की ज़िंदगी में वर्गो पीपल बहुत लंबे टाइम से कुछ ऐसा चल रहा था जो बहुत मिस्टीरियस था, कुछ नेगेटिव था। कोई नेगेटिव इंसान था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कोई नेगेटिव प्लेस थी जिसने आपको दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको ऐसा फील हो रहा था कि जिस हिसाब से कि आप आगे को पता नहीं किस डायरेक्शन में मूव करें। आपको अपने आसपास बहुत ही अजीब सी चीज़ें होती फील हो रही थी। आप फील कर पा रहे थे बहुत सारी चीज़ों को, पर आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे थे। क्या नेगेटिव है, क्या चीज़ है, और ऐसा अभी कुछ लोगों के साथ हो रहा है। एक्चुअली ये सब कुछ हर एक कन्या राशि वाले के साथ हुआ है, लेकिन अब जो है ये एनर्जी 2 में डिवाइड हो गई है, क्योंकि एनर्जी का जो लेवल है वो अप हो चुका है। तो कुछ लोग अभी भी इन एनर्जीज में हैं। ओके, आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत एब्रप्टली हुई हैं, इस तरह से हुई हैं कि आप समझ ही नहीं पाए। सब कुछ सही 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 चलता चलता इस तरह से चेंज हो गया। कोई इंसान आपके साथ अच्छा था, वो एकदम बदल गया। कोई आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, वो एकदम ख़राब हो गई। कोई बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, वो एकदम ख़राब हो गया। सब कुछ बहुत सडन हुआ, बहुत एब्रप्ट, बहुत जल्दी जल्दी इस तरह से हो गया। एक मिस्ट्री आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो गई जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाए। और अब भी कई लोगों के साथ यही चीज़ है। आपको ये दोनों एनर्जीज़ ही समझ में नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों को ये 2 एनर्जीज़ ही समझ में नहीं आ रही हैं। जिन लोगों का ये फेज़ ख़त्म हुआ, वो कैसे ख़त्म हुआ मैं आपको बताती हूँ। उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा इंसान आया
जो उनको थ्रू कम्युनिकेशन मिला उनकी ज़िंदगी की डायरेक्शन को बदलने के लिए। उस इंसान ने उनकी डायरेक्शन, उनकी ज़िंदगी में ये जो दुराहा था इसको ख़त्म करके एक नई डायरेक्शन में आप लोगों की ज़िंदगी को वो इंसान ले गया। वर्गो पीपल, बहुत अच्छी डायरेक्शन में आपने अब मूव करना स्टार्ट कर दिया। जो लोग अभी इन एनर्जीज में हैं, आपको वो इंसान एक ऐसी डायरेक्शन में ले गया जहाँ पर आपकी ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ये एनर्जी ख़त्म हो गई, कुछ लोगों की हो गई, कुछ लोग अभी भी इन 2 कार्ड्स की एनर्जी में हैं। ये मैं बताती हूँ कि आपको इसमें से ओवरकम कैसे करना है, कैसे निकलना है इस एनर्जी से बाहर, मैं अभी बताती हूँ आपको। लेकिन ये जो लोग इस एनर्जी से बाहर निकले, उनका निकलने का तरीका क्या हुआ, वो कैसे निकल पाए, वो कम्युनिकेशन के थ्रू निकल पाए। ये कम्युनिकेशन आपको किसी भी सोशल मीडिया से हुआ होगा, इंस्टा से हुआ होगा, फेसबुक से हुआ होगा, ओके। आपको किसी भी सोशल मीडिया से कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आया जिसने आपको इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता दिखाया, और उस इंसान ने आपकी इस तरह से हेल्प की कि आप इस बुरी कंडीशन से बाहर निकल गए या निकल जाएंगे। बिकॉज अक्टूबर की रीडिंग है, तो अक्टूबर में इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। और कुछ लोग अभी प्रेजेंट इस एनर्जी में होंगे कि वो इस एनर्जी से बाहर निकल रहे होंगे। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपके लिए एक डिवाइन के थ्रू वो इंसान आया जिसने आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया। आपको कभी ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, आपकी जॉब में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, आपके बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, आपकी पर्सनल लाइफ क्यों अच्छी नहीं चल रही है, क्यों अपनों के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उस इंसान ने आपकी ज़िंदगी की जो नाव है उसे किनारे लगाने का काम आपके लिए किया, और वो धीरे धीरे अभी कई लोगों के लिए वो काम चल रहा होगा। जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, जो ये हेल्प है वो आपको प्रोवाइड हुई, आपको ये हेल्प जो मिली, उसकी वजह से आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई। आप ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं। आप एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आप इस डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं, और कुछ लोग अभी अक्टूबर में इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ओके। और आप अब बहुत सारा टाइम अपने लिए, मीन्स अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, चाहे वो जॉब में भी हो, जॉब में भी तो आप पर्सनली अपने लिए भी तो कुछ करते हैं ना। अब आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे। बिजनेस में भी आप दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचेंगे, और वो कोई सेल्फिश बिहेवियर नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहे आपके पास्ट में जिन्होंने आपको बहुत चीट किया, आपके साथ ऐसी चीज़ें की जो आपने कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं की, बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अराउंड क्रिएट की, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर निकल आए, ओके। अब आप अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने जहाँ आप रहते हैं उस घर के बारे में पर्टिकुलरली सोचेंगे। लव्ड वंस के बारे में नहीं, सिर्फ अपने घर परिवार, अपनी पर्सनल, आपका पर्सनल ओपिनियन किस चीज़ को लेकर क्या है, आप उस चीज़ को लेकर बहुत कुछ सोचेंगे और उसी पर ही फोकस रखेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ नॉट अ सेल्फिश एनर्जी, इसको हम सेल्फिश एनर्जी नहीं बोलते हैं। और आप कंटिन्यूसली अपनी ज़िंदगी पर अब काम करते रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी पर कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे, और आप आगे की तरफ इसी तरह बढ़ेंगे। आपको अभी काम करना अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज़ पर नहीं छोड़ना है। आप जिस डेडिकेशन से अपने लिए काम कर रहे हैं, आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ अब काम कर रहे हैं, आपको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और जो लोग अभी इस तरह काम नहीं कर रहे हैं वो जल्द ही करेंगे। और जैसे जैसे आप ये काम करते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की कमांड, मीन्स इट इज़ नॉट अ कमांड, आपकी ज़िंदगी की जो डायरेक्शन है उसे आप खुद डिसाइड करेंगे। आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में मूव करनी है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, वो कोई और डिसाइड नहीं करेगा आपके बिहाफ पर। अब अगर आप इस तरह कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करते जाएंगे, आपको एक डिवाइन हेल्प मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी आज अक्टूबर के मंथ में
ये एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं। कोई भी हिडन मिस्ट्री थी वो सब सॉल्व हो जाएगी अक्टूबर में, ओके। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको फाइनेंसेस में भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको कई ऐसे प्रपोजल्स मिलेंगे, कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसकी तरफ आप अपना हाथ बढ़ाएंगे और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे, आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएंगे, आप उस अपॉर्चुनिटी पर काम कर पाएंगे, उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। तो अगर मैं आपकी साइकिल को डिवाइड करूं तो कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में हैं जो कि बहुत तकलीफ़ में हैं, जिनको अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आ रही है हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इतना नेगेटिव है, क्यों हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं हैं ढंग से। इन एनर्जीज़ में अभी भी कई वर्गो पीपल हैं। अब आपको एक डिवाइन हेल्प मिलेगी। वो डिवाइन हेल्प कैसे मिलेगी? इस हीलिंग से मिलेगी। आपको या तो खुद अपनी हीलिंग करनी है या आपको अपनी हीलिंग करवानी है। मैंने ये सजेशन इसलिए दिया है कि आपको अपनी हीलिंग करवानी है क्योंकि आप इतनी बुरी तरह से ट्रैप्ड हैं सिचुएशन में कि आपको यहाँ से निकालने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आ रही है। आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करके अपनी हीलिंग की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक मिस्ट्री में उलझे हुए हैं। आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है। जो लोग अभी इस एनर्जी में हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर डिवाइन हेल्प आ गई है, उनके लिए ये काम है कि उन्हें धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ना है। उन्हें चीज़ों को ऐसे नहीं देखना है कि आज ही सब चीज़ें हमारे लिए ठीक हो जाए, आज ही सब कुछ ठीक हो जाए। इट विल टेक टाइम। अगर ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी का साइकिल है कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन हेल्प आ चुकी है, तो अब आपको आगे धीरे 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 बढ़ना है और आप नो डाउट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं क्योंकि दिस इज़ अ डिवाइन हेल्प फॉर यू। और जो लोग अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी इन एनर्जीज़ में हैं, आपको अपने ऊपर कंटिन्यूसली काम करते रहना है। आपको हील किया गया है या आपने खुद हीलिंग की है, आपने मेडिटेशन की है, आपने चैंटिंग की है, उस चीज़ों को नहीं छोड़ना है। आपको कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम करते रहना है ताकि आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को बढ़ सकें और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकें। और बॉटम ऑफ द डेक जो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि आपके पास्ट में आपको बहुत सारे लोगों ने चीट किया है। चीटिंग का मतलब थर्ड पार्टी एनर्जी ही नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि हो सकता है किसी ने आपसे कोई झूठ बोला हो सकता है किसी ने आपके लिए कुछ नेगेटिव किया हो सकता है किसी ने आपको बैकस्टैप किया हो। तो वो एनर्जीज़ आपके लिए जो इस सर्कल में है उनके लिए तो प्रोमिनेंट अभी भी हैं। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उनका बेस यही था। आप इस धोखे की वजह से इस सिचुएशन से निकलना चाहते थे और आपको आगे आगे रास्ता मिलता गया। और जिन लोगों को, अगर मैक्सिमम लोग इस एनर्जी में हैं, अभी भी हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है 40% लोग अभी भी इस एनर्जी में और 60% धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। वो इस दोनों एनर्जीज़ में से किसी एक एनर्जी में डेफिनेटली होंगे। और जो लोग इस एनर्जी में हैं वो तो कंटिन्यूसली अपना काम करते रहें, वो तो बिल्कुल भी वेट ना करें किसी चीज़ के लिए, कुछ सोचें ना, किसी चीज़ को ये लेकर मत सोचें कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम रिवर्स साइकिल में आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे की तरफ को बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ना है। आप डिवाइन को थैंक यू कहिए कि आपको इतनी गंदी सिचुएशन से बाहर निकाल दिया है डिवाइन ने, जो लोग इस एनर्जीज में। सो दीज आर द एनर्जीज फॉर वर्गो पीपल फॉर अक्टूबर 2020। सो लेट्स चेक कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेजेस, डायरेक्ट एनर्जी क्या है आपके लिए। ओके, सो व्हाट आर द एनर्जीज फॉर वर्गो पीपल for October 2020. First is up in the air, the Queen of Keys, initiation and the Count Saint Germain, the Treasure.
ब्यूटीफुल। जो मैसेजेस इस कार्ड से निकले थे ऑलमोस्ट सेम मैसेजेस हैं, लेकिन थोड़ी और डिटेल में हैं। ओके, देखिए यहाँ पर पहले बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। विंग्ड मैसेंजर्स, आपको मैसेजेस या इशारे जो डिवाइन देना चाहते हैं वो आपको शायद ड्रीम्स में भी दे रहे हैं, बट आपको कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। आपके इस 3D वर्ल्ड में आपको कंटिन्यूसली इशारे मिल रहे हैं कि आपको, ये देखिए ये जो ईगल आ रहा है ये चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को पार करते हुए आपको डिवाइन के साथ अपना यूनियन करना है। आपको इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है। आप ऊपर की तरफ एक बार देखिए तो सही, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है और आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर डिवाइन हेल्प मिलेगी और कई लोगों को मिली होगी। ओके, जिन लोगों को ये डिवाइन हेल्प मिली है वो आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उनकी ज़िंदगी में सक्सेस, देखिए ये लेडी कितनी कॉन्फिडेंस से खड़ी है और कितनी खुश है। आपको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगी, रिलेशनशिप्स ठीक होंगे, बिजनेस प्रोफाइल आपकी ठीक होगी, जॉब ठीक होगी, आपका घर परिवार ठीक होगा। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। और जिन लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है अपना हीलिंग का प्रोसेस, आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। ये वो वक्त आ गया है अक्टूबर 2020 में जब आपको ये शुरुआत कर देनी चाहिए। आप एक बार पुकारेंगे डिवाइन को तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आप तक डिवाइन का कोई मैसेंजर ज़रूर पहुंचेगा। और एक बार अगर आप इस बुरी एनर्जी से निकल गए और धीरे धीरे अपने ऊपर काम करते रहे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जिस हिसाब से ये जितनी पॉजिटिविटी है, तो ये कार्ड ये इंडिकेट करता है आज के टाइम पर आपकी ज़िंदगी जो अभी भी नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं, आप अपना सब कुछ खो चुके हैं ऑलमोस्ट। देखिए यहाँ कितनी डिस्टर्बेंस है, कितनी डिस्टर्ब्ड एनर्जी है। यहाँ पर ये भी गिरा हुआ है, अलमीरा भी खुली है, जैसे चोरी हो गई होती है, किसी ने धोखा दिया है। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, लाइट है ना, लाइट ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि आपको एक बार अगर अंदर से आप ट्राई करेंगे डिवाइन को प्रे करने का, उनसे हेल्प मांगने की, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ में से निकल कर अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आप इस टाइम पर टूटे हुए हैं, जो लोग अभी भी नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं वो आप अंदर ही अंदर टूटे पड़े हैं। उनके रिलेशनशिप शायद ख़राब हो गए हैं, उनका कोई ब्रेकअप हो गया है, या फिर उनकी जॉब छूट गई है, उनके बिज़नेस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनसे मिस हो गई हैं, उनका बिज़नेस ख़राब हो गया है, या उनका पैसे का कोई नुकसान हो गया है। इस तरह की एनर्जीज़ हैं। लेकिन आपको हेल्प कोई नहीं करेगा, रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने सेल्फ अंदर से अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। अंदर से हेल्प मतलब आपको अंदर से अपना कनेक्शन बनाना होगा, और जब आप अंदर से कनेक्शन बनाएंगे तो डिवाइन हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। ये मैसेजेस हैं आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में से। ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर यू, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर यू। घबराइए मत। अगर आप अभी भी नेगेटिव एनर्जी वाले साइकिल में हैं तो प्लीज़ आप घबराइए मत। आगे चलना आसान है। आगे फ्यूचर में कोई ऐसी दिक्कतें नज़र नहीं आ रही हैं। एनर्जी चेंज हो रही है और बहुत अच्छा एनर्जी चेंज हो रहा है। नेगेटिव चीज़ों को देखना, सुनना, समझना ज़रूरी होता है। वो एनर्जी कभी भी परमानेंट नहीं होती। पॉजिटिविटी परमानेंट हम कर सकते हैं, वो डिवाइन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स चेक कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर अक्टूबर 2020। व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर वर्गो पीपल फॉर अक्टूबर 2020। देखिए यहाँ डिवाइन उन लोगों के लिए, पहले ये 2 मैसेजेस उन लोगों के लिए आए हैं, 3 मैसेजेस एक्चुअली उन लोगों के लिए आए हैं
जो कि अभी पेनफुल एनर्जीज में हैं। ओके, सो फर्स्ट मैसेज ये है कि आपको रास्ता जो सामने नज़र आ रहा है ना, वो बहुत ही बारीक सा रास्ता है। मतलब आपको वो क्लियरली विजिबल भी नहीं है, लेकिन उस रास्ते को पहचानिए। वो पगडंडी है, लेकिन वो जो पगडंडी है उस पर चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आप उस रास्ते को कवर करते जाएंगे ना, आप सक्सेस की तरफ पहुंचते जाएंगे। आपकी ये जो पेन है, ये जो तकलीफ़ है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड, वो सब ख़त्म होता जाएगा। फेथ रखिए डिवाइन पर, वो ये कहना चाहते हैं आपसे। दूसरा, शेल्टर लीजिए। मैंने आपको कहा ना, आपको अपने आप से रिश्ता बनाना है। आपके अंदर ही आपके हर क्वेश्चन का जवाब है। शेल्टर लीजिए, शेल्टर उस डिवाइन की लीजिए, और आपको डिवाइन हेल्प ज़रूर मिलेगी। जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आपके अंदर ही हैं, आपके भीतर ही हैं। ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने आप से ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। बाहर आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला तो अंदर है। वो सिचुएशन है आपकी। ओके, अगला जो है आपके लिए वो है क्रॉसिंग ब्रिजेस। जो लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, देखिए किस हिसाब से मुझे डिवाइन गाइडेंस होती है। आई एम रियली शॉक्ड अबाउट दिस थिंग। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। जिन लोगों ने अभी तक अपनी हीलिंग नहीं की है, आप प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए, कनेक्ट कीजिए डिवाइन के साथ। आपके अंदर जो आपको टूटा हुआ महसूस हो रहा है उसे मेंड कीजिए, और जितनी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कर दीजिए। और जिन लोगों ने ये हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग, रिलीजिंग की है, जो लोग आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच रहे हैं, वो लोग आगे इस सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ। देखिए कैसे रास्ता खुलता जा रहा है आपके लिए, और ब्यूटीफुल है आगे। देखिए कितना पॉजिटिव है, कितनी पॉजिटिविटी है इस रास्ते में, कितना पॉजिटिव। ये मैसेजेस हैं डिवाइन के लिए, आपके लिए। डिवाइन आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि जो लोग अभी तक हीलिंग नहीं कर पाए हैं, आप प्लीज़ अपनी हीलिंग कीजिए। जिन्होंने हीलिंग कर ली है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और उनके लिए सक्सेस का रास्ता खुलता जाएगा। वो दरवाज़ा खुल चुका है। देखिए मैंने ये वर्ड पहले भी यूज़ किया है, ठीक है। आप भगवान को थैंक यू कहना, डिवाइन को थैंक यू कहना, अल्लाह को, परमात्मा को, जिसको भी आप मानते हैं उनको शुक्रिया अदा करना मत भूलिए। जितना ज़्यादा आप भगवान को, डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के अंदर उजाला आएगा। आप उतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। ब्यूटिफुल मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर वर्गो पीपल। देखिए घबराना तब तक होता है जब तक सॉल्यूशन नहीं होता। जब सॉल्यूशन हाथ में आ जाता है ना, तो फिर घबरा कर कुछ नहीं होता। फिर कर्मों पर जोर दीजिए। ओके, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन। अब मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि आप कहेंगे कि मैम आप कहते हैं कि आप काम कीजिए, कैसे काम करना है, हमें करना क्या है। ओके, जिन लोगों ने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया वो कैसे काम करेंगे, और जिन लोगों ने काम किया है वो आगे कैसे चलेंगे, वो कार्ड्स मैं निकालने जा रही हूँ। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर वर्गो पीपल फॉर अक्टूबर 2020। ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक पे एक चीज़ है जिसको समझिए। फेथ रखिए उस ईश्वर पर, उस परमात्मा पर, उस डिवाइन पर फेथ रखिए। काम रहिए, अपना पेशेंस मत लूज़ कीजिए। आप इस चीज़ पर विश्वास रखिए कि आपके साथ अच्छा होगा। अगर सबके साथ अच्छा हो रहा है तो आपके साथ भी अच्छा होगा। आपके साथ क्यों नहीं अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और एक यहाँ पर आपको जो फोकस करना है, आपको अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग करनी है।
द नेक्स्ट इज मास्टर बुद्धा। आपको अपने साथ अंदर कनेक्शन बनाना है, अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बनाना है, आपको अपने हार्ट चक्रा पर भी काम करना है। ओके और एक चीज़ और, इंक्रीज्ड अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अवेयरनेस अंदर होनी चाहिए, आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं उनसे भी आपको कट ऑफ करना है। अगर आप एक बार डिवाइन से प्रार्थना करेंगे ना कि मुझे इस इंसान के बारे में पता है कि ये मेरे लिए नेगेटिव है और ये नेगेटिविटी मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, तो वो अल्टीमेटली खुद दूर हो जाएगा। उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको अपने साथ अंदर की तरफ को कनेक्शन बनाना है, ये काम करना। और वो कनेक्शन आप कैसे बनाएंगे? वो कनेक्शन आप माँ काली की आराधना करके बनाएंगे। आपको अपने डरों को फेस करना पड़ेगा, जो आपके फियर्स हैं उन्हें आपको फेस करना होगा और वो ताकत माँ काली आपको प्रोवाइड करेंगे। नवरात्रे आ रहे हैं अक्टूबर में, फास्टिंग कीजिए। 6 नवरात्रे को, 6th जो नवरात्रा होता है उसमें माँ काली की आराधना कीजिए। और जो नवमी होती है उसमें भी आप, ये आपके लिए आ रहा है स्पेशल, डिवाइन गाइडेंस है, उसमें आप सिद्ध कुंजिका का पाठ कीजिए, जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। ओके ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। द नेक्स्ट थिंग, आपको एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ये आपका वक्त बदल रहा है, ये देखिए ये जो वक्त बदल रहा है वो कैसे बदलेगा? जब आप मेडिटेट करेंगे। जब हम कहते हैं ना ये जो साइन है ये कंप्लीशन का साइन है, वक्त के बदलाव का साइन है, जो ये पीछे साइन है। ओके जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे आपका वक्त बदलेगा, आपको आंसर्स मिलेंगे, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा और उस पर जो आपकी इंट्यूशन से आपको जवाब मिलेगा आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है। ओके अगला है द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। अगर आप ये काम करते हैं खुद के ऊपर तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, इन अ पॉजिटिव वे होंगे। ओके आपको लेकिन अपने अंदर काम करना, देखिए आपको उस ज्ञान के अंदर डुबकी लगानी है जो आपके भीतर ही है। आपको कहीं बाहर से उस ज्ञान की प्राप्ति करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट थिंग, वाइट ईगल, इंसेस्टर स्पिरिट। आपके जो इंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो लोग अभी भी पेनफुल सिचुएशंस में हैं वो लोग नो मून वाले दिन अपने इंसेस्टर्स के नाम का कुछ दान कीजिए। जब नो मून आएगा, अमावस वाला दिन आएगा, उस दिन आप कुछ उनके नाम का दान कीजिए, अपने पूर्वजों के नाम का कुछ दान कीजिए। ये धीरे धीरे जो आपका पितृदोष टाइप कोई चीज़ निकल कर आ रही है, आप उनके नाम का दान कीजिए। अगर आपको नहीं भी पता कि कैसे करना है, क्या करना है, आप नॉर्मली कोई भी चीज़ लीजिए, अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए और जाके मंदिर में, जहाँ पर भी कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर या किसी ज़रूरतमंद को उस चीज़ का दान कीजिए नो मून वाले दिन। ओके दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रोसीड। आई होप कि वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप क्रॉस वॉचर्स आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।